पाकिस्तान ने जिस तरीके से गेम खेली है क्रिकेट की, उससे हम सब बहुत मायूस करना है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हम उनकी बात को वैल्यू करते हैं। बस हीट ऑफ द मोमेंट कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो ना हमें समझ में आ रही हैं, ना आपको समझ में आ रही हैं। ऑफ कोर्स अहमद वुड गिव हिज इनपुट ऑल्सो। ये जो टुक टुक कहा गया है, शोएब अख्तर ने कहा है जनाब कि बाबर जो है वो टुक टुक से इंस्पायर है, तो अहमद ये टुक टुक कौन है? देखें, टुक टुक का वर्ड जो है आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में किसके लिए इस्तेमाल होता है। और शोएब अख्तर साहब ने माजी में मिसबाह-उल हक के ऊपर भी तनकीद की हुई है, उनकी कप्तानी की वजह से, उनकी बैटिंग की वजह से। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शोएब अख्तर जिस स्टेचर के आदमी हैं, शोएब अख्तर जिस किस्म के हीरो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, दिल बर्दाश्त हम भी बहुत हुए हैं, दिल हमारे भी बहुत टूटे हैं। शोएब अख्तर हमारे चाइल्डहुड हीरो हैं। शोएब अख्तर को जो है वो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए थी। उनको जेब नहीं देता कि वो बाबर आजम के लिए फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल करें। पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही आप अगर देखें, मतलब इसका बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट के पास इस वक्त बाबर आजम से बेहतर कोई प्लेयर है तो उसको ले आएं और रिप्लेस करवा लें। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर हमने कई बार बात की है, लेकिन बाबर आजम एज अ बैटर वो एक बिल्कुल अलग एंटिटी है और वो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। आउट ऑफ फॉर्म होना हर प्लेयर के ऊपर इस तरह का फेज़ आता है और मेरा ख्याल है कि इस फेज़ के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर बाबर आजम को सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया जाना चाहिए और उसकी सबसे ज़्यादा तवक्को हम रखते हैं उन क्रिकेटर से जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि शोएब अहमद साहब, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, इजाज़त है? जी जी। ये जिसको हमारे प्लेयर्स, तो बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन टीवी पे हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट जिसको टुक टुक कहते हैं, उस बंदे का पता है कौन है? पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है। टेस्ट मैच उसने जीती है, ठीक है, और उसने साउथ अफ्रीका में वनडे की पहली सीरीज भी जीती है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनलों में उसने पाकिस्तान को 2007 में जिताने में बड़ा किरदार अदा किया। तो हम उसको उसके नाम से नहीं बुलाते, हम उसका चेजा लेते हैं। ये चीजें हैं जो हमारी कौम की जो ना यूनानिमस जो है ना, आपको उसमें एक गिराव नजर आता है हमारी सोच में, हमारी गुफ्तगू में, और हम अपने किसी बंदे को इज्जत देने को तैयार ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं हमारी इज्जत कोई नहीं है। भाई ये इज्जत कहाँ से आनी है? किसी ने बाहर से देनी है? यार हम अपने क्रिटिसाइज कर ले, काम के ऊपर कर ले। यार सलमान को खेलना नहीं आता, सलमान को बोलना नहीं आता, सलमान से सिलेक्शन नहीं ठीक हुई, लेकिन ये क्या हुआ, इसका मुंह देखो कैसा है, ये ऐसे खेलता था, ये वैसे खेलता था। आप लोगों के रिजल्ट्स पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, और ये जो झुकते हैं, हुजते हैं और ये जो नाम डालने वाले लोग हैं, ये कौन है? ठीक है, इनको अपना देखना चाहिए कि ये जिस कम्युनिटी में है, जहाँ पे ये लोगों तक पैगाम पहुंचाने वाले हैं या लोगों को आवाज सुनाने वाले हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, अगर ये अपने लोगों को इज्जत से नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? कौन सी जनरेशन बुलाएगी? बाहर वाले तो पहले ही आपके खिलाफ हैं। अच्छा सलमान भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं ना टोटली, ये जो लोग हैं, जो फैंस हैं, ये किसके हाथ में मोबाइल है वो कमेंट कर देता है। छोड़े, इतने सीनियर क्रिकेटर, इतना जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, जब वो इस तरह की बात करते हैं। वसीम अकरम ने ऑन एयर कह दिया कि अन्य केले थे बांदर नहीं खांदा जिन्हें खांदे ने। फॉर गॉड सेक यार, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये 26 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताऊं कि वसीम भाई इज माय इंस्पिरेशन टू प्ले क्रिकेट। मैं वो, मतलब हमें कुछ भी कह देना वो, हमने फिर भी उनकी इज्जत ही करनी, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, वो इतने बड़े, अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत दी, उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है, उन्होंने पाकिस्तान को ढेरों मैच जितवाए हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक ही विल आल्सो थिंक एंड रिग्रेट कि यार आप, और वैसे भी अगर आपने अपने घर वालों को कोई मशवरा देना हो, अपने घर वालों से कोई बात करनी हो ना, तो आप शरीकों की तरफ बैठ के नहीं करते। वो बोर्ड में आए, वो ड्रेसिंग रूम में आए, वो लड़कों को एक एक थप्पड़ भी लगा ले, हमें कोई मसला नहीं। आई थिंक ही इज ट्रूली मेकिंग उनका हक है, लेकिन उधर बैठ के नहीं, वहां नहीं। वहां कभी हमने किसी इंडियन को सुना अपने किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात करते हुए? नेवर। अभी तक पाकिस्तान के मैच ज्यादा जीते हुए हैं, अभी वो हमसे लीड में नहीं है। हम कितने अरसे से नहीं अच्छा कह रहे, फिर भी हम ही लीड में, लेकिन वो अपने किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बात नहीं करते। अच्छा, इंडियन से मुझे याद आया, ये अभी सुनील गावस्कर ने जो सर उनको कहा है, इस तरह से डिफेंड करते हैं अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को। उन्होंने वो जो अथर्टन और उनके नासिर हुसैन के दरमियान गुफ्तगू हुई और वो सारा ब्लेम किया कि दुबई में मैचेस करवाएंगे। ऑल्दो वो बात उनकी ठीक थी, लेकिन जिस द वे ही डिफेंड इन टीम इंडिया और सारी मैनेजमेंट, उसने कहा कि जनाब आप कौन होते हैं, हम आपको खिला रहे हैं, हम आपको पिला रहे हैं, हम आपको पैसे देते हैं, इंडिया से ही ICC चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है। इस तरह की चीजें करके वो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि वो तो गलत है, लेकिन जिस तरह से डिफेंड करना चाहिए वो उन्होंने एक एग्जांपल दिया। देखिए, उनकी
तो बात ठीक है, लेकिन किसी ना किसी जगह जाके उन्हें ये भी पता चलेगा कि इंडिया रोमानिया के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता, इंडिया युगांडा के साथ नहीं खेल सकता, इंडिया ने जाके चाइना की टीम से मैच नहीं खेलना, अमेरिका से नहीं खेलना। एंड ऑफ द डे क्रिकेटिंग नेशन ये 8-10 ही है, ठीक है, और ये सामने होंगे तो जो वो ला रहे हैं वो मिलेगा, ठीक है, आपस में खेल के नहीं होता। तो द पॉइंट इज कि इसको भी एक हद तक उनकी बात ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरों को बिलिटल करना शुरू कर दे, दूसरों को डिमीन करना शुरू कर दे। एंड बट द एक्सटेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस हैज गॉन टू अ प्लेस जहां तो ठीक है, वो बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मसलों कहते हैं हम जो मर्जी करें, व्हिच ऑब्वियसली इज नॉट करेक्ट वे, ठीक है ना, लेकिन बाय द टाइम पीपल विल रियलाइज कि ये ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जी जाके आपने उधर जो है किसी नॉन क्रिकेटिंग नेशन के साथ खेलना शुरू कर देना। खेलना तो यही 8-9 ही है ना। I think it's a time when we all need to realize कि we do have platforms, लेकिन हमें ये सोचना है कि हम क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात गेम पे बात कर रहे हैं, इंडिया न्यूजीलैंड की क्विकली हम बात करते हैं क्योंकि फिर अपने टॉस की तरफ जाना है। मसई साहब, कुछ तब्दीलियां इंडियन टीम में मेरा ख्याल 1 से 2 तब्दीलियां हैं। इंडिया की टीम में 2 तब्दीलियों को पेशन को जो है वो की जा रही है। मोहम्मद शामी को रेस्ट करवाने के बारे में बात की जा रही है, उनकी जगह अर्शदीप सिंह को आज चांस दिया जा सकता है। और दूसरी तब्दीली जो है वो वाशिंगटन सुंदर को शायद आज इम्कान है कि खिलाया जाएगा, अक्षर पटेल या जडेजा में से प्लेयर को ड्रॉप करके। आप इससे पहले जो सुनील गावस्कर के रेफरेंस से बात कर रहे थे उसमें अगर मैं क्वेश्चन बात साहब से यहाँ पर ले लूँ, चले हमने ये तो बात कर ली कि दुबई के ऊपर इंडिया के मैच रखे हैं, सारे न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, लेकिन बट साहब अगर स्केड्यूलिंग को देखें तो क्या ये नहीं हो सकता था कि इंडिया को भी कम से कम एक मैच शारजा में दिया जाए, एक मैच अबू ज़ाहिर में दिया जाए, एक मैच दुबई में दिया जाए? उनको सारे मैच जो है वो एक ही ग्राउंड के ऊपर मिल गए हैं, तो बात तो प्रिंसिपली बहरहाल ठीक है अथर्टन और नासिर हुसैन की। बिल्कुल ठीक है, 100%। दुबई में रह रहे हैं, एक मैच अबू धाबी में हो, एक उनका शारजा के अंदर हो, एक दुबई स्टेडियम में हो, थोड़ी बहुत तो वेरिएशन होना यार। सारी टीमें अप एंड डाउन ट्रैवल कर रही हैं, सारी टीमें इधर उधर खेल रही हैं। दुबई में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वहां पे तो खुले मॉलों में घूम सकती हैं टीमें, किसी को कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर ना देना मैचेस को इधर उधर, तो यू नो, और फिर इतना रेस्ट मैच के दौरान, लास्ट मैच टूर्नामेंट का, उनकी वजह से 2 टीमें उधर जाके बैठेंगी कि हाँ जी अब हमें से किसकी बारी आनी है, कौन खेलेगा यहाँ पे, कौन वापस आएगा। तो ये वो चीजें हैं, पीपल विल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, दे विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। वो सब थोड़ा हेजिटेंट हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंडिया बीइंग द इकोनॉमिक पावर इन क्रिकेट, बट द पॉइंट इज कि इंडिया ने अकेले तो नहीं खेलनी ना क्रिकेट। सलमान भाई, क्विकली इन चेंजेस पे कमेंट कर दीजिएगा। जो वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं अंदर, अर्शदीप आ रहे हैं, शमी बाहर हो रहे हैं, इंडिया की प्लेइंग 11 में ये जो फर्क डालेगा तो ये मैच में कोई शामी को तो डेफिनेटली कोई फिटनेस रिलेटेड इशू होगा, तभी नहीं खिला रहे होंगे। और वाशिंगटन सुंदर का पॉसिबल है कि क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनका रचिन रविंद्रा है, उनका टॉम लेथम है, फिर उसके बीच में डेवन कॉनवे आ जाता है, तो वो तीनों अच्छे बैटर्स हैं, तो शायद इसके लिए वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर के साथ जाएं।